आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाया गया है इस मोदी सरकार के द्वारा, इसलिए आज युवा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के द्वारा आरजेडी के द्वारा चरिया बरियारपुर प्रखंड में आरजेडी के द्वारा एक साइकिल मार्च का आयोजन किया गया है, जो साइकिल मार्च चरिया बरियारपुर प्रखंड से खुदावंदपुर प्रखंड तक जाएगी और खुदावंदपुर प्रखंड में आगे भी छोड़ाई से भी लोग आ रहे हैं और वहाँ पर एक जनसभा के रूप में तब्दील हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम के मुकाबले डीजल के दाम को बढ़ा दिया गया, जो आज तक 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो आज इस मोदी सरकार के इतिहास में हो चुका है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पूरा के पूरे लोग त्राहिमाम की स्थिति है। आज 3 महीने से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। गरीब गुरबों के अन्न पर आफत आ चुका है, लोगों के थाली से अन्न गायब है। फिर भी ये सरकार डेली डीजल के दाम बढ़ा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ती जा रही है। आज लोग भूखे और नंगे हो चुके हैं, लोगों के खाने की स्थिति नहीं लोगों के पास है। लोग आज बहुत से लोग जो हालात आज पैदा हो रहे हैं, देख सकते हैं आप यूपी में भी बहुत जगह से आए, भूखमरी हालत हो गई है, लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। फिर भी इस सरकार को समझ में कोई बात नहीं आती। ये सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है और हर चीज़ का दाम बढ़ाई जा रही है, स्पेशली पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाई जा रही है। इसीलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल आरजेडी इसका घोर खंडन करता है और इसलिए आज एक मार्च का आयोजन किया गया है। इस मार्च के जरिए हम लोगों के बीच में जागरूकता लाएंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सरकार झूठ बोलती है और झूठ की ही पूरी खेती करती है और ये फसल झूठ की फसल काटना चाहती है। इसलिए इस बार जो 2020 में जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आरजेडी गठबंधन को तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे लोग और इससे झूठ की सरकार से बेनकाब करें लोगों को और नई सरकार बनाए। और जिस तरह से लालू यादव जी ने 90 के दशक में एक समाजवाद का नारा लेकर आए थे और समाजवाद की बात की थी, इस तरह इस बार हम लोग आर्थिक रोज़गार की बात करेंगे और लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। हमारे जो विपक्ष के नेता है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि इस बार हम लोगों को मेन फोकस हमारा रोज़गार पर होगा और बिहार को स्वावलंबी बनाया जाएगा। बिहार के लोगों को रोज़गार दी जाएगी। बिहार में जो 15 साल से सूखा पड़ा हुआ है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। हमारी सरकार आती है, तेजस्वी यादव जी की सरकार आती है, तो उनका पहला फोकस होगा कि बिहार में कल कारखाने लगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और लोग बाहर नहीं जा सके, यहीं पर अपने फैमिली के साथ रहे और अपनी ज़िंदगी जीवन बसर अच्छे से कर सके। हमारा यही मेरा मोटिव। और आज के साइकिल मार्च से आपको क्या लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम लोग जनता के बीच में जागरूक तो पैदा कर सकेंगे, जिसकी वजह से जनता ऐसी निकम्मी सरकार को हटा सके। तो डेली झूठ बोलती है, जिस तरह से मीडिया उनकी बात करती है, झूठ पे झूठ। तो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। हम प्रतिपक्ष में विपक्ष में हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, तो कम से कम हमारा जो कर्तव्य है उसके ज़रिए हम जनता को जागरूक कर सके, जिससे कि जनता जान सके कौन सच्चा रहनुमा है, किसको वोट देकर जिताने से किसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। बस हमारा यही काम, हम ये काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में चरिया बरियारपुर में आपकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव? जो हमारे नेतागण जो फैसला देंगे उस पर हम कायम रहेंगे, चाहे जो भी हो। जिसकी गठबंधन में जिनको टिकट मिलता है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे।